चाय बेचने की क्यों, मजबूरी है या शौक है? ऐसा इतना भी उम्र छोटा नहीं है कि आप मम्मी पापा के पैसों को और कितना ही वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जमशेदपुर में इतनी फैसिलिटी है नहीं कि 2-3 हज़ार और 10,000 में एसएससी निकल रहा है। तब मुझे लगा कि अब मुझे खुद पे स्टैंड अप लेना पड़ेगा। तो ये ऐसा स्टार्टअप है ना जिसमें थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट लगता है और प्रॉफिट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट दिन पर दिन आता जाता है प्रॉफिट। तो मेरे पास खुद के पॉकेट खर्चे उतने ही थे जिसमें मैं एक छोटा सा स्टार्टअप खोल सकूं। और छोटा स्टार्टअप मतलब चाय से छोटा स्टार्टअप और कुछ है नहीं। प्राइवेट बिजनेस में अगर छुट्टी ले लेंगे तो पैसा कटेगा। अपना बिजनेस है तो इसमें हम थोड़ा टाइम निकाल कर स्टडी में दे सकते हैं, कुछ स्टडी के बाद अपना बिजनेस में दे सकते हैं। हिम्मत कैसे आई? मुझे लगा था मतलब 1-2 दिन स्टार्टिंग में कुछ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं साक्षी में, मानगो में, तो वो जब जाते थे तो देखते थे, अरे तुम चाय बेचना स्टार्ट कर दिया। बोले हाँ चाय ही बेच रहा, चोरी तो नहीं कर रहा ना। मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को हज़ारों प्रॉफिट चाहिए। मुझे अगर एक दिन में 500, 600, 1000 प्रॉफिट हो रहा है ना, इट्स इनफ फॉर मी, आई एम हैप्पी विद। कोई सीखा नहीं है घर से, जो मम्मी का एडवाइस होता था, पापा के एडवाइस होते थे। इनका चाय जो ये बना रहे हैं कैसा लगा आपको? चाय तो बहुत बढ़िया लगा। अभी नहीं, ये काबिल तारीफ़ है कि इन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होने का एक जज्बा रखा है। कि अब अभी भी एसएससी करना है या चाय? मैं बोल तो दूँ बट इससे लोग कुछ गलत ना ले। मुझे एसएससी करना है पापा के लिए। मेरे ड्रीम पूरे करने में मेरे पापा ने हेल्प किया। तो अब मुझे लगता है उनका ड्रीम पूरा करने के लिए मुझे कुछ, पापा चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब? हाँ, वो चाहते हैं कि मैं एसआई या दरोगा बनूं। लड़के अक्सर बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे चल के मैं बिज़नेस खोलूँगा। जो बोलते हैं ना सोच रहा हूँ, वही मेन मोटिव होता है डाउन करने का, कि मैं सोच रहा हूँ। आप सोच रहे हो, सोचते रह जाओगे, कर डालो। एक बार स्टार्टअप खुल गया ना तो उसका फिर चलना ही है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। देश भर में आपने चाय को लेकर आजकल युवाओं में एक अच्छा क्रेज़ देखा है और एक से एक बड़े स्टार्टअप भी देखे। एमबीए चाय वाले से लेकर आपने चाय सुट्टा बार और तमाम जो एमए चाय वाला, बीए चाय वाला, इंजीनियरिंग चाय वाला, ऐसे देश भर में ऐसे जो नए युवा हैं और वो एक तरीके से चाय का उन्होंने पहला स्टार्टअप के रूप में चूज किया है। ऐसा ही जमशेदपुर में हमारे एक चाय वाले से मिलाते हैं। एसएससी चाय वाले, राज सिंह का नाम है, एसएससी के लिए तैयारी करते हैं। आइए इनके पीछे क्या कहानी है। और ये जमशेदपुर का जुबली पार्क का फेमस गोलचक्कर है जो चाय के लिए अब एक तरीके से चाय लवरों के लिए एक ये जगह जो है फेमस हो चुका है। पहले इनके कहानी जानेंगे और हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे एसएससी चाय वाले। इस एक बात तो स्पष्ट है कि भाई एसएससी की तैयारी करते हैं और कैसे इन्होंने चाय को अपना प्रेरणा, एक तरीके से प्रेरणा, इंस्पायरेशन बनाया, और इनसे बात करेंगे। नाम क्या हुआ बता दीजिए पहले। मेरा नाम राज सिंह हुआ, राज गौरव सिंह पूरा नाम है। पढ़ाई कितनी? मेरा ग्रेजुएशन अभी चल रहा है और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। फिर एसएससी की तैयारी कर कितने सालों से कर रहे हैं? 2 साल 2.5 साल हो गए। फिर आपने जो एसएससी चाय रखा, चाय बेचने की क्यों, मजबूरी है या शौक है या क्या, किन हालातों में? इसको अब कोई पैसा कमाने के लिए लगभग 50% मजबूरी भी कह सकते हैं। और मेरा स्टार्टअप और बिजनेस का कुछ शौक भी था, तो मजबूरी या शौक दोनों मान लें। अब इस तरीके से हम कह नहीं सकते कि पूरी मजबूरी है और पूरी शौक है। लेकिन 2 साल तैयारी करने के बाद कहीं ना कहीं होता है कि भाई कुछ तो काम ऐसे करें या पेरेंट्स का बोझ। ऐसा इतना भी उम्र छोटा नहीं है कि आप मम्मी पापा के पैसों को और कितना ही वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जमशेदपुर में इतनी फैसिलिटी है नहीं कि 2-3 हज़ार और 10,000 में एसएससी निकल रहा है। करीब लाखों लग जाते हैं। 2 साल में वैसा मैंने वेस्ट कर चुका है और वैकेंसीज़ कभी कभी ना भी आती थी, कोरोना की वजह से डाउन हो गया। तब मुझे लगा कि अब मुझे खुद पे स्टैंड अप लेना पड़ेगा और एक ये ऐसा खुद का ही बिज़नेस ऐसा हो सकता है जिसमें हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। प्राइवेट बिज़नेस में अगर छुट्टी ले लेंगे तो पैसा कटेगा। अपना बिज़नेस है तो इसमें हम थोड़ा टाइम निकाल कर स्टडी में दे सकते हैं, कुछ स्टडी के बाद अपना बिज़नेस में दे सकते हैं, जिस वजह से कुछ अर्न भी हो सकता है। तो जो पैसे आते हैं वापस मैं पढ़ाई में इन्वेस्ट करता हूँ कुछ पैसे, और कुछ पैसे सोशल वर्क थोड़ा बहुत। एक बार भी मतलब आपने एसएससी का एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया? दिया है, मिला कि नहीं? बिल्कुल मौका मिला है, दिया है, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मतलब पता ही नहीं चला वो गया कहाँ। और इस बार अगर एग्ज़ाम मेरे को फिर जनवरी में मुझे देना है एग्ज़ाम, जो कि जीडी वाले एग्ज़ाम आ चुके हैं। मैंने फॉर्म वगैरह भरा है, लेट्स सी अब नेक्स्ट क्या होता है। अच्छा, चाय को ही क्यों चुना है स्टार्टअप के रूप में? क्या ये आसानी से हो रहा था कि किस लिए? मैंने पहली दफ़ा बोला आपको कि ये लगभग मजबूरी भी है और ऐसा। तो ये ऐसा स्टार्टअप है ना जिसमें थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट लगता है और प्रॉफिट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट दिन पर दिन आता जाता है प्रॉफिट। तो मेरे पास खुद के पॉकेट खर्चे उतने ही थे जिसमें मैं एक छोटा सा स्टार्टअप खोल सकूं। और छोटा स्टार्टअप मतलब चाय से छोटा स्टार्टअप और कुछ है नहीं। इससे पहले चाय बनाया था क्या? नहीं, घर पे, हाँ, घर पे मम्मी का कभी कभी तबीयत ख़राब रहता तो वो मेरी बहन नहीं है,
और हम 2 भाई हैं सिर्फ, तो हम लोग घर पे खाना बनाते थे खुद से ही। मतलब मम्मी का तबीयत खराब होने की वजह से आप घर में अपना खाना बनाते तो मैं खुद का घर का खाना हम लोग टाइम वाइज बनाते थे। तो चाय तो हम लोग स्टार्टिंग में हमें लग रहा है कि काफ़ी दिन से बना रहा, कोई सीखा नहीं है, घर से ही जो मम्मी का एडवाइस होता था, पापा के एडवाइस होते थे, उसी से ही कितने दिन हो गया चाय बनाते यहाँ पे। अभी तो आई थिंक 40 और 45 डेज़ हो रहे लोगों का किस तरीके का रिव्यू हुआ? हैं। लोगों का रिव्यू बेहतर हुआ है। लोगों से पूछे कि मैं अपना चाय खुद को बोलूँगा नहीं ख़राब है, मगर हाँ लोगों के हर रोज़ ऐसे लोग हैं जो कि बोल के जाते हैं कि तुम कहाँ से सीखा है। मैंने बोला कहीं से नहीं। तुम डालता है क्या है? मतलब जो सामने है वही डालता हूँ। तो इतना टेस्टी चाय तो इधर भी पीता है, सबके चाय अच्छे होते हैं, बट तेरा चाय कुछ अच्छा टेस्टी लग रहा है। घर हिम्मत कैसे आई? मुझे लगा था, मतलब 1-2 दिन स्टार्टिंग में कुछ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं साक्षी में, मानगो में, तो वो जब जाते थे तो देखते थे, अरे तुम चाय बेचना स्टार्ट कर दिया। बोले हाँ चाय ही बेच रहा है, चोरी तो नहीं कर रहा ना। मेरा काम है, मैं अपने से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने से लोगों को चाय पिला के पैसे कमा रहा हूँ, ना कि धमका के और जो भी गलत काम हो तो वो करके नहीं कर रहा। तो इसमें कोई शर्म वाली बात है नहीं है। चाय है, जब हमारे प्रधानमंत्री घर चाय बनता था वो बेच के बन सकते, तो मे बी आई एम ऑल्सो कैन बिकम समथिंग एल्स। तो देखिए अपने से चाय तो क्या किसी ने मजाक भी उड़ाया जब यहाँ बैठे हुए थे, तो या सबने कोऑपरेटिव ये किया, या दोस्तों का रिएक्शन खासकर जो आपके साथ घूमने वाले थे? नहीं, मेरे ये मैं लकी हूँ कि मेरे दोस्त और मेरी फैमिली में से किसी ने मेरा ये मजाक नहीं उड़ाया कि तुम चाय बेचना स्टार्ट क्यों कर दिया। वो सारे सपोर्टिव थे। और कुछ भैया लोग ऐसे हैं कॉलेजेस के सीनियर्स, वर्कर्स कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, उसके कुछ सीनियर्स हैं जो कि मुझे दूसरों से ज़्यादा, अपनी फैमिली से ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है यहाँ पे स्टैंड होने के लिए। क्योंकि आसपास के लोग बहुत ऐसे हैं जो उंगली करते हैं, जो भी वसूली वगैरह करना वो मैं नहीं बोलना चाहूँगा। तो उसमें उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जान पहचान कराया, क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने वाले उतना हम लोग का जान पहचान होता नहीं है कभी। उन्होंने सपोर्ट किया, जान पहचान कराया, तो जाके फिर मेरा थोड़ा मोटिवेशन और अंदर से बढ़ने लगा, कॉन्फिडेंस आने लगा। उसके बाद मेरा फिर तो अब ऐसा हो गया ना कि कोई भी दोस्त आते, कोई भी साइड होके भी आता है ना, चाय पीने अक्सर रिलैक्स होने के लिए पीते हैं, तो उनसे थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता है, कंफर्टेबिलिटी उनको भी मिल जाता है, मुझे भी मिल जाता है। तो ऐसा हम लोग चलता रहता है। ऐसा चलता रहता है। लेकिन पहली बार समझ लीजिए कि हर किसी में हिम्मत नहीं होती यहाँ पर, इसलिए कि सड़क पर जहाँ पर पूरा शहर, आप जब जुबली पार्क की आप बात करते हैं तो पूरा शहर ही आता है, इसमें दोस्त मित्र हित जानने वाले पहचानने वाले सब लोग आते हैं। और एक स्टूडेंट के लिए अच्छा, जब सोचा आपने, जैसे फादर आपकी क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब में है? हाँ, एनिमल में वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, मतलब ठीक है। तो ये जब इनिशिएटिव आपने, तो पैसे कैसे, मतलब उसके लिए संघर्ष करना पड़ा या आसानी से जुगाड़ हो गया? नहीं, मैं छगनलाल में भी जॉब करता था पहले, करीब 2 साल मैंने छगनलाल में जॉब की, जो भी मेरी अर्निंग थी, तो मुझे कुछ बाहरी लत है नहीं, तो उसमें कोई वेस्ट नहीं हुआ। मेरे करीब 10,000 अर्निंग थी, सारे पैसे मेरे बैंक में जाते थे, कभी मम्मी के अकाउंट में, पॉकेट खर्चा, तो सारा इकट्ठा करके। हाँ, मैंने लोन भी कहीं से नहीं लिया, ना ही किसी से कर्ज लिया, जो भी किया खुद से किया। हाँ, भले टाइम लगा, मैंने ये खोला था अगस्त में, एक छोटा सा ठेला अगस्त में खोल दिया था, लेकिन वो ठेला किराए पे था, वो मुझे महंगा पड़ रहा था। तो फिर मुझे लगा कि कुछ दिन बंद करते हैं, पहले और पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्टअप करेंगे। फिर पैसे इकट्ठे किए, बहुत जगह घूमा कि कहीं सेकेंड हैंड स्टॉल मिल जाए कम पैसे में, तो जाके पैसे मिले। मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता था, सिर्फ ये सोच के कि मुझे कुछ खोजना है। फिर 11 बजे वापस कोचिंग जाता था, घर बाहर ही साक्षी। अभी भी कोचिंग कर रहे हैं? हाँ, अभी भी कर रहा हूँ। कोचिंग जाता था, फिर वहाँ से 3 बजे वापस साक्षी आता था, खोजता था, दोस्तों से मिलता था, तब जाके मुझे स्टॉल ये मिला। तो फिर मैंने धीरे धीरे सामान खरीदना स्टार्ट किया। अब जाके थोड़ा मतलब अच्छा चल रहा है। मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को हज़ारों प्रॉफिट चाहिए, मुझे अगर एक दिन में 500, 600, 1000 प्रॉफिट हो रहा है ना, इट्स इनफ फॉर मी, आई एम हैप्पी विथ इट। तो अभी 500 रुपया हो जा रहा है, कमा पा रहे हैं? उससे ज़्यादा हो जा रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा है कि कंफर्टेबल है यहाँ पे, हम ना तो मेरे पॉकेट से लग रहा है, ना ही घर से लग रहा है। जो स्टॉल के पैसे हैं वो स्टॉल में लगे रहे हैं, कुछ पैसे मेरे बच जा रहे, इतना बच जा रहे कि मैं सुबह 5 बजे आता हूँ यहाँ पे और रात के 9 बजे घर जाता हूँ, कोचिंग वोचिंग सब यहीं ख़त्म करके। अभी इनके फादर से भी मिले थे, जैसे इन्होंने बताया कॉन्ट्रैक्ट जॉब करते हैं, और वो अपनी ये देखिए ये कोचिंग करते हैं, ये अब किताब भी इन्होंने रखा है यहाँ पर, और इनका 2 घंटे का क्लास होता है, और इसके बाद जो है यहाँ पर आकर ये चाय का अपना जो है स्टार्टअप इन्होंने शुरू किया है। और बड़ी हिम्मत और जोश और जज्बा चाहिए, तो इसलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये एसएससी की। अच्छा, फाइनल सपना क्या एसएससी ही है कि अब भी एसएससी करना है या चाय
पर अब ऐसा है कि चलो चाय में ठीक ठाक आमदनी हो जा रहा है, चलो अब चाय को ही हम ये करते हैं। मैं बोल तो दूँ बट इससे लोग कुछ गलत ना ले, मुझे एसएससी करना है पापा के लिए, क्योंकि मेरे सारे ड्रीम लगभग, मैं एक्टिंग कोर्स भी करा, मेरे ड्रीम पूरा करने में मेरे पापा ने हेल्प किया। तो अब मुझे लगता है उनका ड्रीम पूरा करने के लिए मुझे कुछ, पापा चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब। हाँ वो चाहते हैं कि मैं एसआई या दरोगा बनूँ, कहीं का यूपी का कहीं का भी। तो उनका सपना पूरा करना मुझे लगता है कि अब मुझे करना चाहिए। मैंने उनके काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर दिए, बोले तो वेस्ट कर दिए, तो अब इसीलिए अब सोच रहे अब उनका सपना पूरा करते हैं। और मैं यूपी पुलिस में या गवर्नमेंट जॉब में रह के भी मैं अपने काम कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने छोटे भाई को सौंप सकता हूँ, या घर को किसी को सौंप सकता हूँ। पापा कितना ही जॉब करेंगे, एक ना एक दिन उनको भी रेस्ट लेना ही है। अब हम लोग पे जिम्मेदारी आनी ही है, तो उस जिम्मेदारी की तैयारी हम क्यों ना पहले से स्टार्ट करें। तो कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, समझेंगे। भैया इनका चाय वाय कभी चखा है आपने कि पहली बार आप आए? नहीं, मैं तो पहली बार आया। अच्छा, तो ये जो चाय बेच रहे हैं, छात्र हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जमशेदपुर में पहला ऐसा ये देखने को मिला है, तो क्या आप इनको क्या कहेंगे? ये तो मैं बोलूँगा कि देखिए, बेरोज़गारी चरम पर है। लोग एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है जॉब के लिए, तो लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। इसमें काफ़ी जोश और हिम्मत की बात है। तो ये पढ़ाई करते हुए भी, इसलिए कोचिंग नहीं, ये काबिल तारीफ़ है कि इन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होने का एक जज्बा रखा है, क्योंकि नौकरी तो सरकार जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, दिनों दिन ख़त्म होते जा रहा है। हाँ। गवर्नमेंट नौकरी का कल्चर भी है बहुत सिमट गया है, इसलिए कि कई साल से वैकेंसी नहीं आई है। पहली बार पी रहे इनका चाय जो ये बना रहे हैं, कैसा लगा आपको? चाय तो बहुत बढ़िया लगा। अभी पहला दिन है हमारा, और चाय भी बहुत अच्छा लगा इनका। पहले इससे आते थे पहले, तो मैंने चाय बगल दुकान में हम पी के चले जाते थे, मगर ये दिखाई नहीं देता था, है ना। अब बहुत बहुत शुक्र है इसका। उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, और ये इसके साथ पढ़ाई भी करते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और बढ़िया है और बहुत अच्छा है, और अपनी फैमिली को, अपने को मदद करने के लिए उसके साथ काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। इसके लिए अपना काम करते हैं, बेचारे नहीं काम करेंगे तो कैसे आगे के तरक्की करेगा, तरक्की होगी इनकी, है ना। पहले चाय बेचने में लोगों को शर्म आती थी, लेकिन आज ये नहीं आ रही है। आप क्या, कैसा लगा आपको? नहीं, चाय बहुत फर्स्ट क्लास है, अच्छा है। अच्छा लगा। नहीं, एक झिझक होती है ना, शर्म होती है कि भाई आस पड़ोस वाले लोग क्या बोलेंगे। झिझक आपने तब हो ना, जब उन्हें झिझक तब हो जब आप किसी ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिससे आपके मम्मी पापा को एक गलत संदेश जाता है कि आपका बेटा उस सर्किल में से जुड़ा हुआ है जो गलत है। बट ये तो खुद का अच्छा है। अभी तो आप देख ही रहे होंगे, प्रफुल्ल MBA चाय वाला, एक आपकी बिहार की है, बहुत सारे लोग हैं। तो उम्मीद है कि ये राज भाई भी उस मुकाम पे आ जाए, ताकि 1100 करोड़ का टर्नओवर इनका भी हो, है ना। अदरवाइज अच्छा लगा, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि स्टार्टअप छोटा हो या बड़ा हो, करना चाहिए। तो लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और इसीलिए आज यहाँ पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत है। तो आप भी अगर इस वीडियोस को देखते हैं, तो आप अपनी राय दीजिएगा कि इनकी जो इनिशिएटिव है, क्या कितना अच्छा है, सही है, गलत है, आपको कैसा लगा, वो ज़रूर आप दीजिएगा। आप अगर कोई ऐसा सोच रहा है राज, तो आप उनको क्या कहेंगे? कोई युवा, मान लीजिए आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन सब में हिम्मत नहीं होता है कि यहाँ खड़ा होकर वो कुछ करें और अपने जो कैरियर है उसको भी एक तरीके से, जो ड्रीम है उसको भी एक तरीके से परस्यू करें। उनको क्या आप बोलेंगे, इसलिए कि आप इतने समय से यहाँ पर खड़ा होकर शुरुआत आपने कर दिया? पहला कदम जो बढ़ाना, जो बड़ा मुश्किल होता है। और सर सिंपल सी बात है, मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ, बट हाँ एक छोटा सा थॉट्स है और फैक्ट है वो, कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ ये करूँगा, और कुछ लोग करने के बाद सोचते हैं। तो बोलते हैं ना कि लड़के अक्सर बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे चल के मैं बिज़नेस खोलूँगा। जो बोलते हैं ना सोच रहा हूँ, वही मेन मोटिव होता है डाउन करने का, कि मैं सोच रहा हूँ। आप सोच रहे हो, सोचते रह जाओगे, कर डालो। एक बार स्टार्टअप खुल गया है ना, तो उसका फिर चलना ही है। कोई भी कुछ भी स्टार्ट कर दिया ना, आप एक बार चलना स्टार्ट कर देते हो, तो जैसे ही धीरे धीरे चलना है, तो अरे थोड़ा सा तो और दूर चल जाएंगे, थोड़ा सा और चल जाएंगे, ये करते करते आप मंजिल मिल ही जाना है। तो वेट और वॉच का अभी स्थिति पहले होता था, जस्ट वेट एंड वॉच। अब ऐसा नहीं होता, जस्ट डिड एंड डू। पहला कदम मुश्किल होता है, आपको बढ़ा लेना चाहिए, और जैसे ही आप बढ़ा लेते हैं तो एक तरीके से ये देखिए, राज जो है एक तरीके से उनको एक्टिंग में भी है, कई वीडियोस जो है ये लोग बना चुके हैं, काम करते हैं आज भी। तो अपने साथ साथ जो शौक़ है उसको भी पूरा कर रहे हैं। घर की जो
स्थिति है घर की जो है उसको भी मदद कर रहे हैं, फैमिली को भी मदद कर रहे हैं और अपने कैरियर को लेकर भी ये कर रहे हैं। आपको एक कैसा लगा वीडियोस ज़रूर आप बताइएगा, कमेंट करके आप हमें राय दीजिएगा। इंसेंटिव को लेकर हम चाहते हैं कि जैसे बाकी लोग जो है नाम कमा चुके MBA से लेकर MA चाय वाला से लेकर चाय सुट्टा बार, इनका भी एक तरीके से जो SSC चाय इन्होंने खोला है, इसका भी एक तरीके से जो है बड़ा नाम हो और लोग इसको जो है सराहे और दिन दुना और रात चौगनी इनकी जो स्टार्टअप है वो बढ़े। और जमशेदपुर में भी लोग जाने कि जमशेदपुर में भी कोई चाय से स्टार्टअप शुरू किया था और एक बड़ा नाम हो, ताकि लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद झारखंड। धन्यवाद।